जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे दोस्त, लगे होंगे अपनी एक डेडिकेशन के साथ, एक मुकाम के साथ अपना लक्ष्य भेदने के लिए। ओके दोस्त, लक्ष्य आपका क्या है? एसएससी जीडी और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम। दोस्त, आप लोग अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हैं तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए, रोजगार सारथी परिवार के साथ जुड़ जाइए और एक अच्छी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। दोस्त, हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इतिहास। हिस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं कहाँ तक? शक को हम लोग पढ़ चुके थे, शक वंश को हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग आएंगे किस पे? कनिष्क को पढ़ चुके हैं। कनिष्क के बाद हम लोग आएंगे, एक वंश आता है जिसको हम कहते हैं गुप्त वंश के नाम से। गुप्त वंश बड़ा ही लंबा शासनकाल चला इस वंश का। बोला जाए तो लगभग जो वास्तविक, अगर वास्तविक बोला जाए कब से कब तक रहा जाता, तो वास्तविक जो रहा है 319 से लेकर 540 बीसी तक। 319 से लेकर 540 बीसी तक। अगर वैसे बोला जाए कि शुरुआत कब हुई, तो आप लोग कहेंगे शुरुआत हुई है 280 से लेके, कब से कब तक? 280 से लेके 540 बीसी तक आप लोग कहेंगे। 280 में क्या हुआ? 280 में इस वंश के संस्थापक जिनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? इस वंश के संस्थापक जिनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश की स्थापना कर देते हैं। क्या करते हैं? श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश की स्थापना कर देते हैं। कब करते हैं गुप्त वंश की स्थापना भैया? तो आप कहेंगे श्रीगुप्त जो है 280 एडी में किसकी? गुप्त वंश की स्थापना कर देते हैं। श्रीगुप्त के ही नाम से इस वंश का शुरुआत हुई, इनके नाम से इस वंश को जाना जाता है गुप्त वंश। ओके दोस्त, यहाँ तक आपको बता दिया। अब इससे आगे हम लोग जानेंगे बोर्ड के ऊपर। आ जाइए बोर्ड के ऊपर, निगाहें यहाँ पे गड़ा लीजिए आप लोग। अब फ़ोन से थोड़ा दूर हो जाइए, फ़ोन को रख दीजिए साइड में और क्या, कॉपी किताब लेके बैठिएगा। मैंने हर बार आपसे बोला कि कॉपी किताब साथ में लेके बैठिएगा, जिससे आपको लिखते रहे और आपके दिमाग में फीड होता रहे सारा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि बिल्कुल आपके दिमाग में एक बार फीड हो जाए, उसको निकाल ना सकें आप दोबारा। कोशिश मेरी यही रहेगी। बाकी आप लोग भी सहयोग करोगे तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं अपनी कोशिश में सफल हो सकूँगा आप लोगों की वजह से। और आपके लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा भाई। ओके, क्या वाई राजेश सर? आरएस का मतलब रोजगार सारथी, शॉर्ट फॉर्म में आरएस रोजगार सारथी परिवार है आपका। ओके, बात करते हैं हम लोग कौन से वंश के? गुप्त वंश की। क्या कहेंगे भैया? आप करेंगे बात गुप्त वंश के बारे में। भैया जो गुप्त वंश है कितने 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 वर्षों तक चला? कितने से कितने वर्षों तक चला? तो इसके दो मायने आते हैं। एक तो वास्तविक, अगर बोला जाए तो वास्तविक आप लोग कहेंगे 319 से लेके, वास्तविक बोला जाए तो 319 एडी से लेके क्या कहेंगे? 540 एडी तक। ओके दोस्त, ये तो वास्तविक हो गया। अगर बोला जाए कि जब शुरुआत हुई वहाँ से, क्या वास्तविक का मतलब क्या? ये जो वंश था फला फूला, उस समय अपने चरम उत्सव पे था। मतलब बोला जाए कि उस समय सारे कार्य अच्छे हो रहे थे और जो प्रशासन थी, व्यवस्था सारी कुछ अच्छी थी। तो उस समय की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर बोला जाए वास्तविक स्थापना कब हुई, तो आप बोलेंगे श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना करी। श्रीगुप्त ने कब करी? क्या कहें भैया? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना करी। तो आप लोग बोलेंगे स्थापना कब करी? 280 बीसी एडी में। क्या कहें? 280 एडी में। इसी को हम लोग जानते हैं वास्तविक, क्या बोलेंगे, इसी को हमने इसकी स्थापना से जानते हैं। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं ये मिलता है। ओके, 280 से लेकर 540 एडी तक। ओके, तो आपको पेपर में अगर पूछा जाए तो शुरुआत में अगर पूछा जाए कि वास्तविक स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 319 एडी में। अब बोला जाए कि स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे शुरुआत 280 से हुई थी। 280 में एक शासक होता है जिसका नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इस वंश की स्थापना कर देता है। ओके, जिसे हम क्या बोलेंगे? संस्थापक। क्या कहें भैया? श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक है 280 एडी से। ओके, 240 से 280, सॉरी मैं आपको 280 बोल गया, 240 होगा ये। 240 से इसकी शुरुआत होती है, 240 से लेकर 540 तक। लगभग कितना? 300 वर्ष तक इसने शासन किया, इस वंश ने शासन किया यहाँ पे। ओके दोस्त, 300 वर्ष तक शासन करने वाला ये वंश बना है। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो जाता है ये। ओके दोस्त, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? श्रीगुप्त के बारे में। तो श्रीगुप्त इस वंश की स्थापना करता है। उसके बाद कुछ वर्षों बाद श्रीगुप्त की मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई नहीं है हमें। ओके, बात करते हैं घटोत्कच के बारे में। तो घटोत्कच के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है और वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो है चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के प्रथम के बाद समुद्रगुप्त के बाद फिर बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके उससे हर प्रश्न में क्या बोलेंगे, हर बार प्रश्न उससे पूछा जाता है और समुद्रगुप्त से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ओके, पर हम पढ़ेंगे किसको भी, पर हम प्रथम पढ़ेंगे किसको भी, चंद्रगुप्त प्रथम को भी, क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नहीं आ सकता और वही चीज़ उसमें एग्ज़ाम में आ जाती है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करके चलनी होगी। ओके दोस्त, श्रीगुप्त के बाद एक शासक आता है जिसे हम घटोत्कच के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, घटोत्कच। ओके, घटोत्कच गुप्त, क्या नाम, घटोत्कच गुप्त। ये भैया इसने शासनकाल कब से किया, आप बोलेंगे 280 से लेके 319 एडी तक। इस समय ये शासन इतना फला फूला नहीं था, उसके बाद से इसकी शुरुआत थोड़ी अच्छी हुई, शासक अच्छे आए तो इसको आगे ले जाने की इन्होंने कोशिश करी। ओके दोस्त, तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते तो आगे हमें एक शासक देखने को मिलता है घटोत्कच के बाद, उसे हम जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से। क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। बताओ भैया चंद्रगुप्त और कहाँ कौन से वंश में हुआ था, तो आप बोलेंगे किसमें, मौर्य साम्राज्य में भी एक वंश हुआ था जिसका एक शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, पर ये अलग चंद्रगुप्त है, वो अलग चंद्रगुप्त था। अब बात करें इस चंद्रगुप्त ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो आप कहेंगे इस चंद्रगुप्त ने शासन किया है 319 एडी से लेके, क्या कहेंगे, 319 एडी से लेके गद्दी पर बैठा ही है, 319 में गद्दी पर बैठ जाता है, उसके बाद 335 तक 34 तक शासन करता है। क्या कहेंगे, 335-34 तक शासन करता है। ओके, 334-35 तक। क्या कहेंगे दोस्त, 334-35 एडी तक ये क्या करता है, शासन करता है। कहाँ पर शासन किया इसने, तो आप लोगों ने जहाँ पर इसने अपनी स्थापना करी वहीं पर इसने शासन किया। ओके दोस्त, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा, 319 एडी में ये गद्दी पर बैठ जाता है। ओके, गद्दी पर बैठा, 319 में क्या हुआ, 319 में गद्दी पर बैठा। जब गद्दी पर बैठा तभी इसकी वास्तविक स्थापना कही जाती है। क्या बोलते हैं, जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा है उसको हम लोग वास्तविक स्थापना कहते हैं। ओके, गद्दी पर बैठा। ओके, कितने में, 319 एडी में। ओके, कब से कब तक रहा है, 334 से 35 तक रहा है। ओके दोस्त, यहाँ तक ये बात हो चुकी है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी, भैया कौन सी उपाधि धारण करते थे, कौन सी उपाधि इसको दी गई थी, तो आप लोग बोलेंगे एक महाराजा अधिराज की उपाधि इसको दी गई थी, धारण करी थी। कौन सी, महाराजा अधिराज। महाराजा अधिराज का मतलब महाराजाओं में राजा। ओके, कौन सी उपाधि, महाराज धीराज। ये उपाधि किसकी थी, तो आप लोग कहेंगे महाराज धीराज, ये थी चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि। ओके, महाराज अधिराज। बात करें इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी का नाम क्या था, कितनी इसकी पत्नी थी, तो आप कहेंगे भैया पत्नी इसकी एक थी, पत्नी का नाम क्या था, अब मैं बताता हूँ पत्नी का नाम। ओके, पत्नी का नाम क्या था, तो आप कहेंगे राजकुमारी एक थी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी। क्या बोले, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी कुमारी। क्या नाम था राजकुमारी का, कुमार देवी। लिच्छवी राज्य से संबंध रखती थी। इसका क्या, कुमार देवी से विवाह हुआ। विवाह से क्या हुआ, एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र का नाम क्या रहेगा, समुद्रगुप्त। क्या रहेगा पुत्र का नाम, आप कहेंगे पुत्र का नाम और भैया समुद्रगुप्त। ओके दोस्त, फिर इसने क्या क्या कार्य किए, क्या बोलेंगे हम लोग, कार्य। तो आप लोग बोलेंगे कार्य इसने क्या किया, एक तो राजा रानी का इसने सिक्का जारी किया। कौन सा सिक्का जारी किया भैया, राजा रानी का। क्या कहेंगे भैया, राजा रानी का सिक्का सिक्का जारी किया। क्या कहें भैया, इसने राजा रानी का सिक्का जारी किया। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर ऊपर जानते हैं कौन सा सिक्का और जारी किया। एक बोलते हैं चांदी का सिक्का। कौन सा सिक्का, चांदी का सिक्का। किसने जारी किया, तो आप कहेंगे चांदी का सिक्का सर्वप्रथम इसने ही जारी किया था, जिसे हम किसे रजत सिक्का बोलते हैं। क्या कहेंगे, चांदी का सिक्का
सर्वप्रथम क्या कहेंगे भैया, सर्वप्रथम रजत सिक्का, जिसे हम क्या कहते हैं, चांदी, जिसे हम रजत सिक्का के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सिक्का। इसने सर्वप्रथम रजत सिक्का जारी किया। ओके दोस्त, क्या कहेंगे, सर्वप्रथम जो है इसने रजत सिक्का जारी किया। और क्या कहेंगे, मुद्राएं। ओके, रजत मुद्राएं, जिसको हम चांदी की मुद्राएं कहते हैं, सिक्का बोले, मुद्राओं। ओके, मुद्राएं जारी करी। और क्या क्या, 319 एडी में ही क्या किया इसने, विक्रम क्या बोलेंगे, 319 एडी में गुप्त संवत की शुरुआत करी। क्या कहेंगे, जब ये गद्दी पर बैठा उस समय कौन सी शुरुआत हुई, आप कहेंगे जब ये गद्दी पर बैठा तो उस समय हुई गुप्त संवत की शुरुआत। 319 एडी में गुप्त संवत, कौन सा संवत चला भैया, तो आप कहेंगे 319 एडी में गुप्त संवत चला। गद्दी पर बैठने में, क्या कहेंगे, गद्दी पर बैठने के लिए, बैठने पर। ओके दोस्त, आप लोग ये कहेंगे कि भैया 319 एडी में जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है तो उस समय एक संवत चलता है जिसको हम जानते हैं गुप्त संवत के नाम से। तो आप लोग मुझे बताइए गुप्त संवत कब चला, तो आप लोग कहेंगे भैया गुप्त संवत चला है 319 एडी में। क्या कहेंगे, 319 एडी में आप लोग कहेंगे भैया गुप्त संवत की शुरुआत हो गई। ओके दोस्त, ओके, मैं इसको क्लियर करता हूँ। नीचे अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, भैया स्क्रीनशॉट लेना होता है, थोड़ा साइड हो जाया करो। बात करें पुत्र के बारे में, तो उसका पुत्र हुआ, पुत्र का नाम क्या, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था, पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त। अब हम लोग यहाँ तक जान चुके थे किसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 2-3 बातें जाहिर जानने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात, इसने कौन सा सिक्का जारी किया, राजा रानी का सिक्का जारी किया। दूसरा, इसने रजत मुद्राएं चलाई। ओके, तीसरा क्या कहेंगे, इसने 319 एडी में गुप्त संवत की शुरुआत करी। ओके दोस्त, ये 3 बातें आपको याद रखनी, बाकी इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना। एक चीज़ और थोड़ा जगह बना के कहीं रख लेना, क्या, महाराजा आदिराज की इसकी उपाधि, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। इसका समय काल तो आपको याद होना ही चाहिए, उसके लिए मैं कहूँगा नहीं कि समय काल याद करो, समय काल याद होना चाहिए। कभी कभार पूछ लेता है, वैसे अब ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है तो अब इससे कुछ डीपली पर्सन कभी कभार पूछ लेता है। समय काल अब बहुत कम पूछता है, जैसे पूछ लेगा गुप्त संवत कब चला तो ये पूछ सकते हैं, ये जनरली पर्सन है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या कहेंगे, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अब बात करें भैया समुद्रगुप्त पिता का नाम आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। माता का नाम आप लोग जानते हैं, क्या कहेंगे, कुमार देवी माता का नाम है, जो कि लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। किसी को कोई डाउट, नो डाउट भैया, नो डाउट, नो डाउट। क्या कहेंगे, कोई डाउट नहीं है। ओके, बात करें समुद्रगुप्त के शासनकाल की, क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो आप कहेंगे 335 एडी से लेके, क्या कहेंगे, 335 एडी से लेके, क्या कहेंगे, 380 एडी तक। 380 एडी तक किसने शासन किया, आप कहेंगे किसने, समुद्रगुप्त ने। क्या कहेंगे, समुद्रगुप्त ने। बात करें इसकी उपाधि के बारे में, समुद्रगुप्त की भैया उपाधि कौन सी थी, तो भैया इसकी बहुत सारी उपाधि हुई हैं। कितनी, क्या कहेंगे भैया, अच्छा भैया इतनी उपाधि इसकी, हाँ भैया बहुत सारी उपाधि थी इसकी। कौन भैया बता दो फिर कौन कौन सी उपाधि है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी उपाधि है। ओके, पहली उपाधि भारत का नेपोलियन। किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। आप कहेंगे भरत भैया भारत का नेपोलियन तो इसको ही कहा जाता है, क्या कहेंगे आप लोग, नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो आप लोग कहेंगे भैया इसको ही कहा जाता है नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। क्या कि क्यों इसको नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है बहुत सारे राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया, तो आप बोलेंगे 9 जो थे, 9 तो नॉर्थ के हो गए और 12 जो राजा थे वो साउथ के राजा थे। 9, 12, 21 राजाओं को इसने हराया। कितने राजाओं को हराया, आप कहेंगे भैया इसने 21 राजाओं को हराया जो कि साउथ के थे, साउथ के 21 राजाओं को इसने हराया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसने 9 + 12 राजाओं को हराया। क्या कहेंगे भैया, 9 + 12 राजाओं को इसने हरा दिया। हराने के बाद क्या हुआ,
ये तो थे 9 तो नॉर्थ के और 9 साउथ के, मतलब उत्तर के 9 और 12 दक्षिण के। तो ये राजाओं का हराया। उसके बाद नेपोलियन की एक बुक है जो इसको लिखते हैं, बुक में कौन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या कहेंगे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पुस्तक आप लोगों को दिमाग में फीड कर लेनी है, क्योंकि इससे प्रश्न आपका बनता है। एक प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनेगा कि बताओ कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। तो आप लोग कहेंगे ये पुस्तक किसके ऊपर है, आप लोग कहेंगे समुद्रगुप्त के ऊपर। क्या कहेंगे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे भैया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, लिखी किसने है, तो आप कहेंगे बिंड स्मिथ। किसने, बिसेंट स्मिथ। क्या कहें भैया, बिसेंट स्मिथ ने ये पुस्तक लिखी है। ओके, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन शासकों के बारे में हम क्या कहेंगे, जानकारी मिलती है कि इन्होंने इसने राजाओं को हराया। तो सॉरी जो मैं पहली बात बोल गया था उसके बारे में सॉरी। ये बात क्या है कि ये जो था 12 और 9 राजाओं को इसने जब हराया, तो उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें इस पुस्तक से जानकारी मिलती है जिसे लिखा है विसेंट स्मिथ ने इस पुस्तक में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो शासक था जिसने 9+12 राजाओं को हराया था, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, भारत का नेपोलियन भी इसको कहा गया है। उपाधि इसकी भारत का नेपोलियन है। ओके दोस्त, और कौन सी उपाधि है भैया, चलिए बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे कविराज। अच्छा भैया इसकी कविराज की उपाधि है, अच्छा भैया हाँ इसकी उपाधि कविराज की भी है। प्रश्न आप बनेगा कविराज की उपाधि किसकी है, तो आप लोग जानेंगे किसकी है, बताओ किसकी है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। अभी बताया मैंने आपको, परम भागवत। अच्छा चलो ये नहीं बता सकते, चलो ये बताओ कि श्रीगुप्त की उपाधि कौन सी है, नहीं है, चल छोड़ो उसको छोड़ दो। बताओ चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी है, ये तो पता है ना, चलो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि बताओ भाई। ओके, चौथे नंबर पे कौन सी उपाधि है इसकी, परम क्रमांक। परम भागवत के बाद परम क्रमांक। ओके दोस्त, परम क्रमांक। मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ाते हैं। ऊपर लिखता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ इसके बारे में। अभी हम गुप्त वंश ही पढ़ेंगे 2 दिन। ओके, 2 दिन हमारा क्या चलेगा, 2 दिन हमारा चलने वाला गुप्त वंश, क्योंकि गुप्त वंश थोड़ा बड़ा है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। 300 वर्षों का शासनकाल है भाई, 300 वर्षों का शासनकाल पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि सारी चीज़ कौन सी चीज़ पढ़ाई जाए कौन सी नहीं पढ़ाई जाए आपको, क्योंकि सारी तो नहीं पढ़ा सकते ना। सारी पढ़ाना मतलब कि खीर बना के रखना नहीं होता है, क्या होता है, खिचड़ी बना के रख दी। तो खिचड़ी नहीं बनानी भैया, चावल को और दूध को अलग अलग करके हमें रखना है कि भैया ये दूध है ये चावल, अब आप लोग देख लो कौन सा बेटर है आपके लिए। तो ये चीज़ करनी है हमको। ओके, खीर बनानी है इसकी, खीर। ओके दोस्त, क्या कहेंगे, खीर बनानी है। भारत का नेपोलियन उपाधि होगी, और उपाधि कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे 5वीं उपाधि कौन सी है इसकी, दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र किसकी उपाधि है, आप कहेंगे किसकी, समुद्रगुप्त की लिच्छवी दोहित्र है। और क्या कहेंगे, बोलेंगे आद्य पराक्रम, आद्य पराक्रम किसकी उपाधि है, आप कहेंगे भैया उपाधि है समुद्रगुप्त की। ओके दोस्त, यहाँ तक हम लोग क्या जाना, समुद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में। अब समुद्रगुप्त की और चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। ओके, अब हम लोग जानेंगे समुद्रगुप्त की और चीज़ों के बारे में, जैसे कि ये क्या था, ये संगीत प्रेमी था। क्या कहेंगे आप लोग, समुद्रगुप्त क्या था, ये संगीत प्रेमी था। अब भैया आप तो कह रहे हैं संगीत प्रेमी था, कैसे मान लूँ कि आप संगीत प्रेमी था ये, तो भैया इसके प्रमाण मिले हैं। प्रमाण क्या है, इसके ने जो सिक्के जारी किए, सिक्के में ये बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या कहेंगे, सिक्के में ये बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या कहेंगे आप लोग, ये है संगीत प्राणी, संगीत प्राणी था। ओके, प्राणी नहीं बोलेंगे, सॉरी प्रेमी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेमी सॉरी संगीत प्रेमी था। इसने कहाँ से मिलता है हमें भैया, तो ये कहेंगे जानकारी, तो जानकारी भैया क्या कहेंगे, जानकारी हमें मिलता है सिक्कों से, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए क्या कहेंगे, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। और क्या बात करेंगे, और बात करेंगे हम लोग कि इसके जो दरबारी थे, इसके दरबारी
तो भैया दरबारी कौन थे, तो आप कहेंगे जिसके दरबारी हरिसेन, हरिसेन थे। क्या कहेंगे, हरिसेन थे। हरिसेन ने क्या लिखा है, आप लोग कहेंगे हरिसेन जिन्होंने, जिसने क्या लिखा है, जिसने लिखा है एक रचना है उनकी, क्या रचना है, प्राग प्रशस्ति, त्याग प्रशस्ति ती अभिलेख। क्या कहेंगे, अभिलेख लिखा। भैया क्या कहेंगे आप, प्राग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा, तो आप कहेंगे किसने, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के दरबारी जिसका नाम है हरिसेन। ओके, क्या लिखा है इसमें, धर्म विजय। किसके बारे में लिखा है इसने, धर्म विजय के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। सॉरी, विजय नहीं, धर्म विजय, धर्म विजय के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। ओके, प्राग प्रशस्ति अभिलेख से। ओके, और क्या चीज़ है इसके पास क्या थी, इसके पास नौसेना थी, इसके पास नौसेना थी, जिसे हम क्या कहते हैं, समुद्री नेवी थी, या फिर बोलेंगे समुद्री नेवी, समुद्री नेवी, समुद्री नौसेना या फिर नोवी नेवी। ओके, क्या भैया, समुद्री नेवी भी किसके पास थी, आप बोलेंगे इसके पास ही थी, संगठित इसने करी थी। ओके दोस्त, फिर बात करें, एक संगठित समुद्री नेवी इसके पास थी। फिर बोलेंगे एरड अभिलेख। कौन सा अभिलेख भैया, एरड अभिलेख। एरड अभिलेख से भैया हमें क्या मिलता है, एरड अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी प्रथा, सती प्रथा। ओके, क्या कहेंगे भैया, एरड अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या कहेंगे आप लोग, सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या था भैया, सती प्रथा का मतलब हम लोग बहुत पहले बता चुका, जिसमें किसी महिला की अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वही महिला क्या करती थी, अपने पति के साथ ही अपनी आत्मा को दहन कर देती थी, जला देती थी, पति के साथ दहन हो जाती थी, सती हो जाती थी। इसको कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा की शुरुआत किसी दिन बताऊंगा कैसे हुई है। ओके दोस्त, जब पढ़ेंगे, जैसे कि शिव जी की पत्नी है ना सती जी, तो उनके ऊपर ये इस प्रथा की शुरुआत हुई थी, उनके बारे में बताया जाता है ऐसा ऐसा। ओके, सती प्रथा की शुरुआत हुई। ये अभिलेख जो है, एरड अभिलेख किसने जारी कराया, तो आप लोग कहेंगे जारीकर्ता कौन है, जारी कराया, इस नाम से जानते हैं। किसने लिखवाया, तो आप कहेंगे भानुगुप्त ने। किसने, भानुगुप्त। भानुगुप्त कौन था, भानुगुप्त ने जारी किया, जारी। भानुगुप्त कौन था, भानुगुप्त था इनका मंत्री। क्या कहेंगे, मंत्री था। किसका मंत्री था, आप तो आप कहेंगे गोपराज का। क्या कहेंगे भैया, गोपराज। तो ये भैया भानुगुप्त ने ये अभिलेख, एरड अभिलेख जारी करवाया, जिसमें सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। सती प्रथा कब हुआ, कब लिखा गया, तो आप कहेंगे 319 एडी में। क्या कहेंगे, 319 एडी में सती प्रथा लिखा गया। ओके दोस्त, नीचे आ जाओ और जानते हैं क्या भाषा। ये लोग भैया, भाई साहब क्या बोलेंगे आप लोग, ये भाषा का कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे, तो आप कहेंगे भैया भाषा का प्रयोग करते थे संस्कृत। कौन सी भाषा, संस्कृत। क्या शुद्ध संस्कृत थी, हाँ भैया, भाषा संस्कृत का प्रयोग करते थे। ओके दोस्त, संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रयोग करना चालू किया। ओके दोस्त, आप थोड़ा जानते हैं इनके पुत्र के बारे में, जिनका नाम है क्या है, एक का नाम है क्या क्या कहेंगे आप, एक का नाम है अशोक, क्या बोले, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक का नाम है रामगुप्त। क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक का नाम है रामगुप्त। इनकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं इसकी स्टोरी आपको इसमें थोड़ा बताता हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा विस्तार से, जब हम किसको पढ़ेंगे, किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। दो पुत्र, कितने पुत्र भैया, आप कहेंगे दो पुत्र। दो पुत्र में एक तो पुत्र हो जाता है जिसका नाम है रामगुप्त, रामगुप्त, और एक का नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। क्या कहेंगे, ये चंद्रगुप्त जो छोटा भाई है, छोटा पुत्र है, और रामगुप्त जो है बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र। गुप्त की एक पत्नी होती है, पत्नी का नाम क्या है, रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी। क्या कहेंगे, ध्रुव देवी, ध्रुव देवी। ओके भाई, रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या कहेंगे, आप कहेंगे रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ओके दोस्त, ध्रुव देवी इसकी पत्नी का नाम था। ये जो रामगुप्त था क्या था, कमजोर शासक था, क्योंकि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाएगी, समुद्रगुप्त जब
शासन करने लायक नहीं रहता तो समुद्रगुप्त शासन किसके हाथ में दे देता है? अपने बड़े पुत्र जिसका नाम है रामगुप्त। रामगुप्त को ये शासन थमा के निकल लेता है। ओके दोस्त, रामगुप्त को जब इस शासन थमाता है तो ये जो इसका भाई है जिसका नाम है चंद्रगुप्त, ये इससे चिढ़ता था कि शासन मेरे हाथ में आ जाए, ये कमज़ोर शासक था रामगुप्त। यहाँ पे बात आती है एक दिन जब रामगुप्त का युद्ध होता है किससे? एक शासक था जिसका शक शासक था जिसका नाम है रुद्र थर्ड। युद्ध किससे हुआ? युद्ध 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 हुआ नहीं था, युद्ध हुआ नहीं, युद्ध की संभावना हो गई। क्या हो रहा है? युद्ध की संभावना हुई। युद्ध की संभावना किसने की? इसने, इसका शासन कमजोर था और जो शक था, शक का शासक कौन? रुद्र थर्ड। रुद्र थर्ड बड़ा ही प्रतापी शासक था और वो अच्छा था लड़ाकू, इसका ये कमजोर था। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर हमला बोलूँगा। तो उसको कहीं से पता चला कि इसकी जो पत्नी है जिसका नाम है ध्रुव देवी, ध्रुव देवी बड़ी ही सुंदर है, अच्छी है, सही है। तो क्या समझा? अच्छी है। तो जब ये ध्रुव देवी, इसको लगा कि ये सही है यार पत्नी, तो उसने कहा रामगुप्त से, रामगुप्त कि या तो तुम अपनी पत्नी मुझे दे दो या फिर अपना राज्य मुझे दे दो। क्या कहा? किसने कहा? किसने कहा? आप कहेंगे रुद्र थर्ड। रुद्र थर्ड कौन है? रुद्र थर्ड है जो कि किसका एक राजा है। कौन सा राजा? शक राजा। कौन सा राजा था भैया? तो ये शक राजा था। ओके, ये क्या करता था? ये जो रुद्र देवी को पसंद करने लगा। क्या करने लगा? पसंद। ये रुद्र देवी को पसंद करने लगा। रुद्र देवी को जब ये पसंद करता है तो रुद्र देवी, और यही एक बात आपको बता दूं कि यही लफड़ा किसका चल रहा था? यही इनका, इसका क्या, रुद्र देवी और चंद्रगुप्त का भी लफड़ा चल रहा था। क्या चल रहा था? प्रेम प्रसंग। किसका? चंद्रगुप्त के साथ भी इसका लफड़ा चल रहा था। तो ध्रुव देवी जो है एक दिन जाती है, ध्रुव देवी को जब ये पता चलता है कि मेरे पति ने मुझे दाव पे लगा दिया है, मेरे पति जो है रुद्र थर्ड को मुझे गिफ्ट में दे रहे हैं, गिफ्ट ही बोलेंगे, राज्य बचाने के चक्कर में उसको दे रहे हैं। जब ये ध्रुव देवी एक दिन रात को जाती है और चंद्रगुप्त प्रथम को जब ये बात, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त सेकंड, कहेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को जब ये बताती है कि चंद्रगुप्त ऐसी ऐसी बात है भाई, तेरा भाई मुझे उसे देना चाह रहा है, अब बता क्या करना है। दोनों का प्रेम संबंध था। चंद्रगुप्त ने कहा अच्छा ऐसी बात, उसे दे रहा है ये, ओके देखता हूँ। तो क्या किया? चंद्रगुप्त गया रात में। क्या किया? चंद्रगुप्त गया रात में। सबसे पहले इसने क्या किया? जो अपना भाई था, किसका नाम? रामगुप्त। चंद्रगुप्त ने क्या किया? रामगुप्त को लुढ़का दिया। क्या किया? रामगुप्त को मार दिया, मार दिया। चंद्रगुप्त को मारने के बाद इसने क्या किया? सॉरी, चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को मारने के बाद क्या किया? इसने ध्रुवा देवी से शादी कर ली। क्या कर ली? शादी। ध्रुव देवी से क्या की? शादी कर ली। अब ये इसकी पत्नी थी, पहले किसकी? इसके भाई की पत्नी थी, भाई को लुढ़का दिया, फिर इसने अपनी पत्नी बना लिया। इसको बहुत गलत है, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। पहले खैर जो ही बात है भाई, अलग अलग है। ओके, क्या कहेंगे? इससे शादी कर ली इसने। ओके, इसको मार दिया अपने भाई को। मारने के बाद ये शासन करता है। कौन आ जाएगा शासन की गद्दी पर? अब आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड शासन की गद्दी पर आता है। कैसे इसने शासन किया? कौन कौन से अभिलेख जारी किए? कौन कौन से 9 रत्न, हमने बात करें 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे। जैसे कि बात करें कालिदास, बरूची, और एक और है जिसको हम बहुत 3-4 लोग हैं जिनको क्या बोले, 9 व्यक्ति हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। एक है बेताल भाट, जो कि क्या है? बेताल भट्ट जो कि क्या जादूगर है। ओके, उसने लिखा है, क्या बोला गया? जादूगर एक है, उसने शास्त्र लिखा है। ओके, मंत्र शास्त्र उसने लिखा है। ओके दोस्त, आप धनवंतरी हैं, धनवंतरी वो उसके दरबारी रहेंगे, 9 रत्न में शामिल। ओके, तो ये सब किसके राम रत्न रहेंगे? ये रहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के, द्वितीय के राम रत्न, वो 9 रत्न। ओके दोस्त, तो ये तो बात थी अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में जाना? गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त। उसके बाद हम लोग जानेंगे समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था रामगुप्त, एक का नाम था चंद्रगुप्त। रामगुप्त चंद्रगुप्त दोनों भाई थे, एक बड़ा एक छोटा, रामगुप्त बड़ा, चंद्रगुप्त छोटा। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुवा देवी। ध्रुवा देवी इससे किससे भी प्रेम करती थी? ध्रुवा देवी चंद्रगुप्त से भी प्रेम करती थी। और ध्रुवा देवी जो है वो एक दिन जो रुद्र थर्ड है, जो शक शासक था, वो इसके
किसके, रामगुप्त के दरबार में, या बोले उसके राज्य में हमला बोलने को कहता है कि मैं तुम्हारे दरबार में हमला बोलूँगा। और रामगुप्त कमज़ोर शासक था। रामगुप्त जब कमज़ोर शासक था तो इसने कहा कि चलो यार मैं तो मर जाऊँगा। तो उसने एक शर्त रखी, किसने, रुद्र इसके सामने शर्त रखी, या तो तुम अपना शासन मुझे दे दो या तुम अपनी बीवी मुझे दे दो। तो रामगुप्त ने क्या किया, चलो भाई तू बीवी ले जा, बीवी तो दूसरी भी आ जाएगी, शासन कहाँ से लाऊंगा मैं। तो उसने बीवी अपनी देने को कहा। जब बीवी देने को कहा तो बीवी ने जाके चंद्रगुप्त सेकंड को बताया कि ऐसी ऐसी बात, भाई तेरा भाई तो मुझे दे रहा है, अब तो मुझे बचा ले उससे। तो फिर उसने जाया, इसको पहले अपने भाई को लुढ़काया। उसके कुछ समय बाद, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो कुछ जानेंगे कि उसके कुछ समय बाद इसने रुद्र ठड को भी लुढ़का दिया था। लुढ़काने का मतलब मार दिया था। भाषा थोड़ी कैजुअल है, कोई बात नहीं, थोड़ा इशू चलता है। और दोस्त, तो यहाँ तक हम लोग किसके, गुप्त वंश के बारे में जान चुके हैं जितना आपने, अभी हम लोग समुद्रगुप्त तक जान चुके थे। अब हम लोग समुद्रगुप्त से आगे शासक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। ओके दोस्त, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, प्यारे प्यारे दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए, उन दोस्तों के पास भी और उन दोस्तों के पास भी। समझ रहे हो गुड़ियों मेरे गुड्डो, सबको पता होना चाहिए। गुड़ियों मैं किससे आपसे बात करो, मेरे बड़े भाई छोटे भाई सब आपसे बोल रहा होगा दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करूँगा आप लोग सेंड कर देंगे सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत।